हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैंडल वैक्स रीडिंग में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन रोमांटिकली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब उनकी फीलिंग्स क्या है उनकी डीप इमोशंस, हिडन फीलिंग्स, ऐसी कुछ बातें जो पार्टनर के मन में अभी चल रही है लेकिन आपसे शायद वो बात नहीं करते, बता नहीं सकते। ऐसी कुछ बातें जो कि वो कब से आपको कहना चाहते हैं, ऐसी इमोशंस जो कि पर्सन के दिल में तो है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है या बात नहीं करते, बता नहीं सकते कि उनकी आपको क्लैरिटी चाहिए। मतलब जैसा कि आप महसूस करते हैं, आपको जानना है कि पार्टनर भी क्या इस रिश्ते में सेम फीलिंग्स रखते हैं जैसे कि आप उनके लिए रखते हैं। क्या वो सच में आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं। क्या इसी पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। चाहे आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, सिंगल मैरिड, दोनों के लिए रीडिंग है। प्लीज अपने पार्टनर को जरूर याद कीजिएगा जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। जितना याद करेंगे, जितना आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, उतना उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। सभी ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस होता है, यानी जब भी वीडियो आपके सामने आएगा उस दिन के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस, मोटिवेशन, मैसेज जरूर होगा। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार और उनके साथ बिताया हुआ वक्त आपको याद करना है ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट इमोशंस और फीलिंग्स, जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना मिस आप इस पर्सन को कर रहे हैं उतना वो भी आपको मिस कर रहे हैं। याद बहुत ज्यादा सता रही है आपके पार्टनर को आज इस वक्त। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि आपके साथ बिताया हुआ वक्त ये पर्सन को याद आ रहा है। रोमांटिक मोमेंट्स को पर्सन याद कर रहे हैं, जैसे कि डे ड्रीमिंग मुझे एनर्जी लगती है जी। हर घड़ी आपका ख्याल इनको आ रहा है या आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है, आपका आपकी जो आवाज है उसे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। पर्सन यहाँ पर ना मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि इनकी आंखों में नमी है, आंखों में आंसू है आपको याद करके, क्योंकि इनको लगता है ना कि मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मेरी जिंदगी जैसे कि खालीपन है मेरी जिंदगी में, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। कोई नहीं है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने दूरियां क्यों क्रिएट की, मैंने जैसे कि आपको क्यों उन्होंने ब्लॉक किया। ये सब जैसे कि उनकी गलती का एहसास हो रहा है। गलती जो भी की ना वो तो की उसने, उस आपके पार्टनर ने, लेकिन उस चीज के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं कि नहीं करना था, ऐसा स्टेप नहीं उठाना था, या फिर आपको अपनी बात रखने का मौका देना था। अचानक आपसे दूर भाग जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी रिश्ते में। भले वो आपकी गलती है या उनकी गलती है, लेकिन रिश्ते से आप भाग नहीं सकते। आपको क्लैरिटी देनी है। पर्सन को टेंशन, आप जिससे प्यार करते हैं उसको टेंशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर यही फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उन्होंने आपसे प्यार किया, उन्होंने आपसे मोहब्बत की और आपको तकलीफ दी। ये बात सहन नहीं होती है। यहाँ पर बटरफ्लाई का सिंबल बना है, जैसे कि ये पर्सन अभी इस वक्त वो उड़कर आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके पास। जैसे कि जादू की झप्पी चाहिए उनको और कुछ नहीं, मतलब कह नहीं सकते कि आई मिस यू, आई एम सॉरी। ये सब मैसेजेस उनके माइंड में जैसे कि आते हैं कि मुझे ये टाइप करके भेजना है अभी इस वक्त, लेकिन फिर रुक जाते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। ऐसा उनको क्यों लगता है पता नहीं कि ये वक्त सही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बात और बिगड़ जाएगी, ऐसा सोचते हैं और थोड़े से जैसे कि रुक जाते हैं। रुकने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। रुकने का वक्त
अभी इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ सही करके फिर आपके सामने आना चाहते हैं या फिर आपको फेस करना चाहते हैं। पर्सन ना यहाँ पर ऐसे ही उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि जानबूझकर आपसे अलग हुए हैं। क्योंकि क्या होता था ना कि हो सकता है कि आप में लड़ाइयाँ आजकल बहुत ज़्यादा होती थी, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती थी, या आप जो भी बात आप कहते थे पर्सन को जैसे कि गलत ही लगती थी। भले उनके फ़ायदे की बात है या ना हो, उनको कुछ ना कुछ गलत उसमें बोलना ही था या मिसअंडरस्टैंड करना था आपको। और ये दिन ब दिन बढ़ता जाता था। मतलब प्यार बढ़ना चाहिए ना, धीरे-धीरे इंसान के रिश्ते में आप जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें प्यार बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि प्यार कम हो रहा था। वो आपको नहीं समझ रहे थे या फिर आप उनको नहीं समझ रहे थे, और पार्टनर ने ये सोचा कि अभी मुझे थोड़े टाइम के लिए दूर रहना ही होगा, और मुझे मतलब जैसे कि दूर रहकर शांति से सोचकर उसके बाद फैसला लेना चाहते हैं आपके पार्टनर कि क्या वो चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि पर्सन आपको बाहर से तो खुश लग रहे थे, या बाहर से लगते होंगे कि एटीट्यूड है इनमें, ईगो है, एग्रेसिव है, गुस्से वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि ये किसी चीज़ से वो हर्ट हो रहे थे, या फिर खुद के स्वभाव से हर्ट हो रहे थे, जैसे कि इनको खुद ही लग रहा था कि ये आपकी बात को नहीं समझते, आपसे प्यार नहीं कर सकते, मतलब अभी कम कर रहे हैं या टाइम कम दे रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। आपको कहीं न कहीं उनकी वजह से तकलीफ होती है। आपकी वजह से आपका दिल टूट जाता है। यानी कि उनकी वजह से आपका दिल टूट जाता है। तो अपने आप को कहीं न कहीं वो उनका कसूर उनको पता चला है, या उनकी मिस्टेक उनको पता चली है, और उनको लगता है कि आप हर बार उनको माफ़ कर देते हो, लेकिन वो आपको नहीं करते माफ़, या फिर आपकी छोटी-छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं, ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं। आप जैसे समझदार हैं वैसे वो नहीं हैं, और कहीं न कहीं ऐसा भी वो सोचते हैं कि उनको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अगर वो खुद को थोड़ा-सा बदलेंगे, खुद को आपके काबिल बनाएँगे, तो चीज़ें जैसे कि ठीक हो जाएँगी। बात बिगड़ेंगी नहीं, बल्कि रिश्ते में मिठास आएगी पहले जैसी। तो इसलिए वो पर्सन, आपके पार्टनर जो हैं, थोड़ा-सा आपसे दूरी, डिस्टेंस उन्होंने जानबूझ के आपसे दूरी बना ली है। ये देखने के लिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। उनके जैसे कि स्वभाव में क्या चेंज आता है? क्या उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है? ये देखने के लिए कि आपसे दूर रहने के बाद उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आपसे दूर रहने के बाद क्या उनकी ज़िंदगी में खुशी है या नहीं है? आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए? ये सब चीज़ें पर्सन को देखनी है। इसलिए ये जो दूरी है ना, ये टेम्पररी है, हमेशा के लिए ये सोच भी नहीं सकते, रिश्ता तोड़ना तो नहीं, दूर की बात है। ये जो पार्टनर है ना आपके, ये आपको स्पाई करते हैं। ये आपको पता भी नहीं है कि कहाँ से ये आपको देखते हैं, कहाँ से ये पर्सन आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, कहाँ से आपके बारे में ये नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके आने-जाने के रास्ते पर कहीं न कहीं चुपके से रुक जाते हैं, देखते हैं आपको। ये आपको बताने वाले हैं कि मैंने तुमको यहाँ देखा था, वहाँ देखा था, तुम वहाँ जा रहे थे। मतलब इनकी नज़र है, उनको जानना है कि आपकी लाइफ़ में क्या है। इनको ये जानना है कि क्या आपने कहीं शिफ्ट किया? इनको ये जानना है कि क्या आपने जॉब चेंज किया? इनको ये जानना है कि मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब ज़िंदगी में आपकी क्या हो रहा है? क्या बदलाव आया है? क्या आप उनके बिना खुश हो? क्योंकि वो क्या फ़ील करते हैं कि उनके होने से आपको तकलीफ़ होती है। आप झेल नहीं पाते हो, आपको टेंशन आ जाता है पर्सन के बिहेवियर से। प्यार तो है, लेकिन बिहेवियर पार्टनर खुद ही अपना कबूल कर रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर है आपकी तरफ, या सोच है, उसमें कहीं न कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी तो ये रिश्ता ठीक हो सकता है। यहाँ पर मुझे एंजल का सिंबल दिखाई देता है।
जैसे कि एंजल्स आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एंजल्स की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। एंजल्स का सिंबल बना हुआ है, जैसे कि एंजल है विथ विंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। टूटा हुआ रिश्ता मुझे जुड़ते हुए नजर आता है, और इसमें पार्टनर बहुत गहराई से सोच समझकर इसमें कदम रखने वाले हैं। और आप सोचेंगे ना कि मैंने तो सोचा था ये रिश्ता तो खत्म, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये पर्सन, अभी ये पर्सन आपकी हर बात मानेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनको इनका जो तरीका था ना, जैसे कि आपके साथ पेश आने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। ये आपको भी पता था, उनको भी पता था, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती थी ये बताने के लिए पार्टनर को कि तुम्हारी ये चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं, या ये चीज़ों की वजह से, या तुम जिस तरीके से मेरे साथ बात करते हो उससे मुझे तकलीफ होती है। ये आपकी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि आप खोना नहीं चाहते थे इस पर्सन को। आप हमेशा ये सोचते थे कि अगर मैं बताऊं तो ये गुस्सा ना हो जाए और फिर रिश्ता ही खत्म ना करे। तो खोने का डर आपका था, और जिसके वजह से आप चुप रहते थे हमेशा। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है कि पार्टनर ने बहुत कुछ बुरा भला आपको कहा, या ऐसी कुछ बातें सुनाई जो कि उनको इस चीज का कहीं ना कहीं खुद, जैसे कि होता है ना, अंतर मन में झांक कर ये पर्सन देख रहे हैं कि गलती किसकी, क्या हुआ। सोच मतलब शांत बैठे हुए पर्सन दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं एकांत में आइसोलेशन दिखाई देता है, मतलब किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। खुद इस रिश्ते के बारे में उनको सीरियस होना है, लेकिन उसके पहले उनको सोचना है कि काश उन्होंने ऐसा किया होता, काश उन्होंने वैसा किया होता तो ये चीज नहीं होती। तो अभी मुझे इनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव लगती है, क्योंकि वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके पहले भी गलती पर्सन ने की है, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं की, या फिर गलती होने के बाद इन्होंने कभी आपको सॉरी नहीं कहा होगा, लेकिन अभी कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो राशि मुझे दिखाई देती है ना, उसमें पाइसेस मीन राशि, उसके बाद है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, लीब्रा यहाँ पर है तुला राशि, लीवो है सिंह राशि, उसके बाद यहाँ पर मुझे वर्गो कन्या राशि। ये कुछ राशियां मुझे यहाँ पर फिलहाल तो दिखाई देते हैं। 4 नंबर बर्थडेट हो सकते हैं आपकी, आपके पार्टनर की, या अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। 8 नंबर अगस्त, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर 12 नंबर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 4 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उठकर आए हैं। 4 एंजल नंबर 444 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। और 4 नंबर ये भी कहता है कि उतार चढ़ाव रहेंगे इस रिश्ते में, इतना आसान नहीं रहेगा ये ज़िंदगी का सफ़र, थोड़े से उतार चढ़ाव। लेकिन जब ऐसे होते हैं ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। और कुछ गलतियां जब तक आप नहीं करते ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं यहाँ पर गलत जा रहा था या जा रही थी। तो गलतियां भी इंसान को सिखा कर जाती है कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि ये पर्सन में बदलाव ना उनकी बिहेवियर की वजह से आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनका स्वभाव कैसा है, उनके मूड स्विंग्स, जो कि आपने जब कहा था ना, तो वो मानने को रेडी नहीं थे कि मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा उनका कहना होगा। लेकिन जब वो अकेले रहते हैं और खुद के ऊपर विचार करते हैं, कि उनको फील होता है कि हाँ, आपने जो कहा वो सही है। इनके मूड स्विंग्स होते हैं जो कि आप एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभार ये कुछ प्लान्स बनाते हैं बाहर घूमने का, या कहीं जाने का, डिनर पर जाने का, या मिलने का, और फिर अचानक कैंसिल कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हर्टिंग होगा। ये सोच रहे पर्सन कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन ये पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ, मतलब कम एफर्ट्स डाले हैं, आपको मनाने के लिए कम एफर्ट्स डाले हैं, या फिर खुद से इनिशिएटिव लेकर आपको एक मैसेज करे, प्यार भरी मैसेज, जब आप गुस्सा होते हो। तो ये नहीं किया, आपने ही किया हमेशा। आपको इनको इनको मनाने के लिए आपने एक अच्छे अच्छे स्टेटस डालते होंगे आप, या फिर अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते होंगे।
इनको मोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन ने आपको कुछ इतना खास सपोर्ट नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है, जो कि अभी करना चाहते हैं। क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनकी गलती है, या फिर अगर ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ पेश आते हैं ना आपके साथ, या फिर आपके जैसे कि आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हो, एक बार भी नहीं कोशिश की, लगता अपनी चलाते होंगे, या फिर इनको जब टाइम है तब सभी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आप जब फ्री हो, या फिर आपने अगर रिक्वेस्ट भी की है किसी चीज़ के लिए, तो भी ये पर्सन के पास जैसे कि अभी नहीं बाद में देखेंगे यही जवाब होगा, जो कि आपको फिर ऐसा लगता है ना कि क्या आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये सवाल ज़रूर आपको परेशान करता होगा कि आगे मेरा फ्यूचर इस पर्सन के साथ होगा या नहीं होगा। अभी से अगर ये पर्सन इतना जैसे कि सपोर्ट नहीं है इनका आपको, या फिर कोशिश नहीं करते हैं, प्यार में रूठना मनाना तो होता है ना, लेकिन ये इनका जैसा कि है कि चलो वो खुद आ जाएगी मेरे पास, या आ जाएगा मेरे पास, ऐसे वो एक आपकी आपके लिए उन्होंने वो जो है ना वो फिक्स करके रख दिया है बात, कि कुछ भी हो आप जाओगे उनके पास या आप आओगे उनके पास, ये उनको पता है। हो सकता है आपकी किसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की है पर्सन ने। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको तुरंत रोना आता है, आप सैड हो जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि ट्रिगर करने की कोशिश की है आपको, मतलब जहाँ पर आपको दर्द होता है वहाँ पर इन्होंने जैसे कि हाथ डालने की कोशिश की है हमेशा, ये दिखाने की कि तुमको मेरी ज़रूरत है, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन क्रिएट किया हमेशा कि हाँ तुम मेरे सिवा नहीं, तुम खुश नहीं रह सकते। तो पर्सन रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स, और पास्ट में जो भी हुआ है इनके वजह से वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन, ऐसा भी मुझे फील होता है यहाँ पर, कि चेंजेस लाना चाहते हैं कुछ, या फिर आपकी बात मानना चाहते हैं। आपने अगर कुछ कही है बातें और ये पर्सन ने कहा था कि नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, तो मुझे लगता है कि अभी वो गहराई से आपने जो कहा है, या आपने अगर कुछ डिसीजन लिया है रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप, या फिर रिलेटेड टू आप दोनों के फ्यूचर के बारे में कुछ अगर आपने कहा है इस पर्सन को, कि हम कहीं जॉब पर जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, या फिर एक साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और पहले अगर पार्टनर ने आपकी मना किया है, तो अभी उसके ऊपर सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ वो रहते हैं तो वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, या अलग ही खुशी महसूस करते हैं, जो कि वो लाखों रुपए खर्च करके या करोड़ों रुपए खर्च करके भी उनको वो खुशी नहीं मिलेगी, जो कि आपके साथ होकर उनको मिलती है। ये एक बात है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फुल मून की एनर्जी भी बनी है। तो मुझे कंप्लीशन तो दिखाई देता है कि पर्सन खुद चाहते हैं अभी इस रिश्ते में, वो खुद अपना इनिशिएटिव देना चाहते हैं। इनमें अब बदलाव देखेंगे आप। जैसे कि पहले हो सकता है कि पहले पहले स्टार्टिंग के दिनों में जब आप मिले थे, तब आप देखते होंगे ना कि पर्सन की आंखों में एक रोमांटिक आपको फीलिंग दिखाई देती थी, या पैशनेट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको वो एक जैसे कि एक दूसरे की आंखों में ही देखते थे, नज़रों से नज़र मिलते ही आपको कुछ ना कुछ फील होता था, जो कि मिसिंग था आजकल। तो ये मुझे लगता है कि फिर से वो वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ये पर्सन आपको भूले नहीं है, भले ही आपसे दूर रहे होंगे या दूर गए होंगे, लेकिन आपको भुला पाना, ये दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जो जगह है ना, वो उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके जैसा कोई मिलेगा भी नहीं है पर्सन को, या आपके जैसा और कोई ढूंढने की कोशिश करेंगे पर्सन, तो जिंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं कोई, आपके जैसा कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपका रिप्लेसमेंट कोई हो ही नहीं सकता। ये पर्सन ने भी कहा होगा कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, भले ये पर्सन कितने भी घमंडी हो, कितने भी एटीट्यूड वाले हो, या कितने भी इगोइस्टिक क्यों ना हो, ये पर्सन ने आपको बताया होगा कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये सच बात है। मुझे भी ये फील होता है कि ये पर्सन कभी आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, ना ही दे पाएंगे।
क्योंकि आप हो, आपने जो किया है इस पर्सन के लिए वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जेलसी है, कोई जेलस है इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों को लेकर। या तो हो सकता है कि ये पर्सन का पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है और वो टूट चुका था और आपके साथ इनका रिलेशनशिप बन गया। तो इनका एक्स या आपका एक्स मुझे ऐसा लगता है कि जेलस है इस रिश्ते से, कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं या आपके पार्टनर ऐसे खुश कैसे हो सकते हैं। ऐसा मुझे जेलसी यहाँ पर फील होती है किसी की इस रिश्ते को लेकर। और अगर जेलसी होगी या बुरी नज़र होगी ना, तो आपके ऊपर इफेक्ट करेगी, आपकी सोच के ऊपर इफेक्ट करेगी, आपके रिश्ते के ऊपर इफेक्ट होगा, आप दोनों में झगड़े लड़ाई होती रहेगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी लेनी चाहिए, आपसे आपके पार्टनर से पूछना ज़रूर चाहिए कि अगर इन्होंने छुपा है तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ हिडन है। हो सकता है कि इनका पास में किसी के साथ रिश्ता रहा है और टूट चुका है, और आप उसके बाद आए हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, और वो पर्सन आपके पार्टनर आपके साथ सीरियस हो गए। लेकिन जो पास्ट है ना, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी बीच में आता हुआ, आप दोनों के बीच में पास्ट, एक तो आपका पास्ट या उनका पास्ट आ रहा है। किसी की एक्स, मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर नज़र है उनकी, बुरी नज़र। देखा होगा शायद आपको आपके पार्टनर के साथ आपके एक्स ने, अगर आप रिलेशनशिप में थे, या फिर उनके एक्स ने देखा है आप दोनों को। तो ये थोड़ी-सी जेलसी मुझे यहाँ पर फ़ील होती है, कोई जेलस है। कोई नहीं चाहता है ना, जैसे कि ये रिश्ता बने या आप दोनों खुश रहो, ये किसी से देखा नहीं जाता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। और हो सकता है कि उस नेगेटिव एनर्जी के वजह से ये इफ़ेक्ट हो रहा है सब। 100% ऐसा ही मुझे लगता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, और आप में दूरियाँ होने का कारण भी वही लगता है मुझे। कुछ लेटर्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, वो आपके नाम का पहला अक्षर या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर हो सकता है। एस यहाँ पर है, ओ यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। उसके बाद मुझे यहाँ पर आर दिखाई देता है, पी लेटर है, यू लेटर दिखाई देता है, उर्वशी नाम मुझे स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर डी लेटर है, दीपक नाम हो सकता है, दीपिका नाम हो सकता है, दिनेश नाम हो सकता है। उसके बाद जे लेटर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जे या डब्ल्यू हो सकता है, वी हो सकता है, एम हो सकता है। ये कुछ नाम, नेत्रा भी मुझे एन लेटर है, नेत्रा नाम हो सकता है। मिलने की उम्मीद यहाँ पर मुझे है कि अचानक ये पर्सन ना आपको कॉल मैसेज करेंगे या फिर मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर एक ही जगह पर आप हैं, एक ही स्टेट में, एक ही सिटी में, एक ही विलेज में, एक ही टाउन में, एक ही जगह पर, तो यहाँ पर मिलने के चांसेस है। जैसे कि बहुत दिन से अगर बात नहीं हुई है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे मिले, ये पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बात करे, आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है, मैंने जैसे कहा ना कि हिडन कुछ है, हिडन सीक्रेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्सन ने आपको नहीं बताई या आप नहीं जानते हो पर्सन के बारे में, ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर आने वाली है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन से लेकर 12 दिन के अंदर हो सकता है कि पर्सन आपको कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और ये कुछ आपको बताने वाले हैं। ये मुझे फ़ील होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये मुझे लगता है जैसे कि जल्द ही आपका बर्थडे आ रहा है या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है और आप दोनों मिलने वाले हैं। कम से कम वो बहाने से आप दोनों मिलने वाले हैं। एक दूसरे से बात होगी, विश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बर्थडे का सिचुएशन स्ट्रांगली मुझे लगता है आपके या आपके पार्टनर का बर्थडे तो है ही है। इस आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है
और तब आप लोग मिलेंगे और मुझे लगता है कुछ बहुत कुछ एक्सप्रेस भी करेंगे आप अपने पार्टनर से। हो सकता है कि गलती हुई है आपसे या गलती हुई उनसे, लेकिन माफ़ी भी तो होती है ना। अगर पहली गलती है, दूसरी गलती है तो ठीक है, माफ़ करके आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप रिश्ता चाहते हैं ऐसे पर्सन के साथ तो आपको माफ़ करने के सिवा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, आपको करना ही है। तो कुछ हम टैरो कार्ड से भी गाइडेंस देख लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से मतलब क्या मैसेज है, देखने की कोशिश करेंगे। गाइडेंस क्या है देखेंगे आपके लिए, फ्यूचर गाइडेंस मतलब पर्सन और आपकी रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चेंज आने वाला है, फ्यूचर गाइडेंस। 3 कार्ड रीडिंग होगा, ये 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे हम कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। लवर्स का कार्ड, यानी कि ये मुझे लगता है अटूट रिश्ता है और रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हर्मिट यानी कि दूर चले गए लेकिन रास्ता ढूंढने की कोशिश। वाह, बहुत ही कार्ड्स देखे क्या आ गए हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पर इमोशंस बहुत हैं। पर्सन यहाँ पर भी रोमांटिक फील कर रहे हैं, इस कार्ड में भी रोमांटिक फील कर रहे हैं और फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, यानी लॉन्ग टर्म रिश्ता जाएगा। पर्सन कभी कभार भटक जाते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, कम एक्सप्रेसिव, कम बात करते हैं और मुझे लगता है ऐसे ना कि इनको जैसे कि इंट्रोवर्ट अगर पर्सन है ना तो बता नहीं सकते आपको, दिन में 100 बार आई लव यू मैसेजेस। आप हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, वो थोड़े से एरीज राशि के हो सकते हैं कि कम एक्सप्रेसिव या कम रोमांटिक, लेकिन उनके दिल में रोमांस है, दिल में फीलिंग्स बहुत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब मैसेजेस, थोड़े लोग होते हैं ना कि रोमांटिक पार्टनर होते हैं और शायरी भेजते रहते हैं या आई मिस यू या लव मैसेजेस, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये दिखाते नहीं कि कितना प्यार करते हैं, लेकिन इनके दिल में प्यार है। बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, अच्छा जॉब हो सकता है, आपको खुश रखेंगे। रियूनियन होने के चांसेस है। 6 नंबर और यहाँ पर 12 नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। जेमिना यानी कि मिथुन राशि बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर आई है, हो सकता है आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ही यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।